वो तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए देखो बड़े भाग रे वो तोरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तोरी अच्छी बने। भोले गुरुदेव भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। लाख बिगड़ा हुआ काम भी होगा और संतों की संगत में अगर चला जाएगा तो भगवान उस कार्य को तुम्हारे साकार कर देंगे। सत्य बात है। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं कि संतन के कागा से तो है हंस बनाया है। बेर मक्खन लाई हो तो उसमें डाल दो। बाल्टी पड़ी है, बाल्टी रखी कराना उसमें रख दो, चीनी डाल दो और हाँ और चीनी भी लाया वही तो डाल देना उसमें, चीनी और मक्खन। ठीक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार कही हो कि लदुना गया लदुना ये लदुना तो मैंने कहा कि भाई आपने तो कथा कर लिया भगवान से कही करी मजाक मजाक में कहता मैंने काले अगर एक दिन डेयरी पे दूध मिल रहा यहाँ तो धरप लाके मैंने किया मैं सही की खाने पर फिर भी करनी क्यों हो तुम। तो मैंने कहा जो दही अगर दूध लाएगा ना एक दिन सही बात है तो एक दिन अगर भगवान ठाकुर जी के भोग लगेगा, गोपाल जी जिनको गायों का बड़े राजा हैं ये सब जानते हैं, गोपाल जी के भोग लगेगा और अगर नहीं लाया तो बेचारा की खुद ही जाएगा। और धर्म की मारी लोग मतलब एक ड्रम मजदूरा करता तो एक ड्रम कि था एक ड्रम भी कम पड़ गया। प्लास्टिक को ड्रम पहला टंकियाँ मुझे टंकी लाओ। टंकी तो गाँव सब लाए, गांव की माताएं थी थोड़ी बहुत लाए। अब तरकना तो सब जगह भेजते हाउ बोलता सब तरह मना कोई क्या महाराज मैं ठीक है चलो भेजो ठीक है। पहला टंकी मिली स्टील की टंकी भर गई, दूसरी क्या दूसरी लाओ, दूसरी टंकी लाए 2 टंकी भर गई। अब तीसरे का तो मनक तो उतरा सब टिफन लाया दही का लेकर के तो मैंने कहा प्लास्टिक का ड्रम लाओ। तो रसोई का जो ड्रम होता है ना प्लास्टिक एक ड्रम लाया, उसमें डाला फिर ठंडा पानी बर्फ का, गर्मी का दन बर्फ का पानी डाल के उसमें चीनी मिर्च डाल के सब ने किया इस पर आराम से लस्सी वस्सी पी। तो भगवान के भोग लगने के बाद तो प्रसाद बन गया।
और जो लाने वाला लाया, जिसने आनंद लिया, तर्क ना करने वाला नहीं करा यो कहीं वे नहीं हुए पहला मान तो देखियो ही कोई नहीं है, देखियो को तो देख एकदम जो गुरुजी माने तो पहला कभी देखियो कोई नहीं देखियो देख यही हुए हम पहला नहीं देखियो देख क्या रही है ये काम पब्लिक लाई है, लोग लेके आए हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद है, जिसको जैसा बनता है लगता है ना। तो आनंद होता है जहाँ भाव होता है। भाव तो भगवान भाव देखते हैं कैसे भी प्रकार के, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल कपट मोहे छिन्न न भावा। मैंने कल कहा था, कल बात कही थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत हमारी बहन रही एक दो बहनें तो ठीक है, मैंने कहा थोड़ा दही लाना किसी के घर में हो तो ठाकुर जी को भोग लगा, जिसके है उसके हो, जिसको नहीं है उसको लाने की जरूरत नहीं, जिसके होता है लाता है ठाकुर जी को भोग लग के पब्लिक में बढ़ता है, कोई एक दो तक ले जाता है। और जिसका भाव था, जिसका भाव भगवान जिसको चाहेंगे वही ला पाएगा। एक बात और जान लें, भगवान की जिसकी घर के चाहे की इच्छा होगी वही होगा, बाकी नहीं होगा, ये भी तय है। तो ठीक है, आपका विचार हमारा विचार हम कोई मतलब, ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रसाद भगवान को लगना चाहिए। बोली भागवत भगवान की जय। आज राम और लक्ष्मण दोनों गुरु वशिष्ठ का आदेश पाकर के मना किया, लेकिन लक्ष्मण ने दोनों गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन करके वही विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। तो मेरे बहन भाई, आज भगवान राम जी, अपन राम कथा, राम जी कहने लगे गुरु जी से, गुरु जी मैं थोड़ा नगर में भ्रमण कराऊं, मैं नगर में घूम लूं, थोड़ा गांव में देख तो लूं। अब गुरु जी के मना करेंगे? गुरु तो वो होता है जो चेले को शिष्य को सदैव प्रसन्न कर, बेटा वो तो त्रिकालदर्शी थे, गुरु जी जानी गया कि मामलों कहीं और है, बेटा तुम नगर में जाना चाहते हो। तो लक्ष्मण भैया ने कहा कि नहीं मेरी इच्छा तो नहीं, पर बड़े भैया कह रहे, राम जी कह रहे हैं कि नगर में जाए, हम गांव देख ले जनकपुर कैसा है। उसी समय गुरु वशिष्ठ, वो तो भगवान है, वो तो गुरु जी सब जानते हैं कि देखो ये सब लीला कर रहे हैं, जाओ जाओ बेटा जाओ, तुम नगर में भ्रमण करके आओ। आगे आगे राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जब जनकपुर में घूमने के लिए नगर में जाते हैं, तो देखो अटारियां पर सब स्त्रियां चढ़ चढ़ करके कहने लगी, धन्य है प्रभु, धन्य हमारे भाग जो आज हमने ऐसे दिव्य दर्शन किए। सब आपस में चर्चा, अब आपस में चर्चा करते हैं, कहने लगे सभी आपस में कि देखो ये राजा कैसा है, जनक, इसकी बुद्धि खराब हो गई। उसने घोषणा कर दी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। हमारी लाडली सीता जी के लिए तो बड़े ऐसा होना चाहिए। राम जी को देख देख करके पूरी नगर की स्त्रियां, नगर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी मेरे बहन भाई, क्योंकि राम जी का स्वरूप इतना सुंदर, राजकोट पहन रखा है, घुंघराले घुंघराले बाल कंधे पर पड़े हैं, मुकुट माथे पर धारण कर रहा है, राजा के लड़के थे, धनुष बाण कंधे पर धारण कर रखा है, तरकस बंधा हुआ है कमर पर, और जो फेंटा बांधते ना वीर योद्धा कमर में बंधा हुआ है। जैसे शेर कोई जंगल में जाता हो बिना डर के बिना भय के, ऐसे आगे आगे राम जी लक्ष्मण दोनों भाई उस नगर में घूमते जाते हैं। पूछा लक्ष्मण भैया, देखो लक्ष्मण भैया थोड़ा छोटा था, अब छोटे भैया तो बड़ा भैया पूछेगा कि भैया ये लोगों का इतना कोलाहल क्यों हो रहा है, ये लोगों का कोलाहल क्यों हो रहा है, इतनी आवाजाही क्यों हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या चक्कर है। राम जी सर्वस्व जानते, सब जानते हुए भी पूछ रहे हैं। राम जी सब जानते हुए भी पूछने लगे, मेरे भाई हे लक्ष्मण, तुम जानते हो राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया है, उसकी बेटी है ना सीता, राजा जनक की। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ भैया, हाँ हाँ सही बात है, उनकी जो बेटी है ना, इस शिव धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। बस जो हो, जो शिव धनुष को तोड़ेगा
वही सीता का वर कहलाएगा। आपस में भाई चर्चा करते जाते हैं। मेरे बहन भाई जब नगर में गए तो जो सहेलियां थी सीता जी की, वो भी राम जी को देख करके कहने लगी, हे भगवान, हे माँ कात्यायनी, जिंदगी भर जो हमने आपका पूजन सेवा करी, हमारी सब पूजा सीता जी को लग जाए, क्योंकि सीता जी को क्या मालूम कौन सा पापी राक्षस ये तोड़ करके जाएगा और इतनी सुंदर हमारे सुकुमारी सीता को लेकर के जाएगा। इसके बजाय तो ये जैसे हमारी सीता जी है ऐसे हमारे राजकुंवर ये हैं। लड़के कौन है दोनों हम तो नहीं जानते, गांव की औरतें चर्चा करें, हम तो जानते तो नहीं है कौन है। इनके साथ इनका विवाह हो गया। देखो दुआ भी काम देती है, ध्यान देना, दवा से ज्यादा दुआ काम देती है। दुखी आवाज की बात अभिशाप बनती है और सुखी आत्मा की आवाज अभिशाप बन जाती है। सही है क्या गलत है? सुखी आत्मा की आवाज अभिशाप बन जाती है। ध्यान देना, दुखी आत्मा किसी को मत दुख, किसी को मत दो। किसी आत्मा से दुख निकल जाए, दुखी होकर के जा तेरा सर्वनाश होगा अगर तूने ऐसा किया, तो वास्तव में दुखी आत्मा की आवाज अभिशाप बन जाती है। और सुखी आत्मा की आवाज आशीर्वाद बन जाती है। सुखी आत्मा की आवाज आशीर्वाद बन जाती है। कभी कभी कोई आदमी नहीं, कोई मनक ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई अच्छी सेवा पूजा करे, अपन कहीं जाते हैं तो भजा तेरा भला होगा यार, भगवान तेरा भला करे, तो वास्तव में आनंद हो जाता है। मेरे बहन भाई ध्यान हृदय पे हाथ रख करके